ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। दोस्तों, ये तेवर, ये तलखी और ये अक्खड़पन सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी कायम था। यही वजह थी कि बड़े बड़े स्टार इस शख्स से कन्नी काटते थे, लेकिन खुद को किसी शहजादे से कम नहीं समझने वाले राजकुमार की दुनिया में जब एक शहंशाह ने दस्तक दी तो इनके गुरूर ने रास्ता बदल लिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म स्टार की जो अमिताभ से बहुत पहले एंग्री यंग मैन की इमेज बना चुका था, और उसका अक्खड़पन और तुनक मिजाजी आड़े न आती तो शायद 1973 में जंजीर के साथ पर्दे पर छा जाने वाला एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के रूप में अपना स्टारडम कभी हासिल न कर पाता। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने दौर के लगभग सभी सितारों के साथ काम किया है। राजेश खन्ना से लेकर दिलीप कुमार तक। एक दो बार ही सही वो पर्दे पर उनके साथ भी आए जिनका अपना अलग ही रुतबा था और जो किसी को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन राजकुमार के साथ पर्दे पर अमिताभ की जोड़ी कभी न बन पाई, और बनी तो बनते बनते बिगड़ गई। पहले तो राजकुमार का अहंकार आड़े आया, और जब अमिताभ का कद उनके अहंकार से भी बड़ा हो गया तो उनकी खुन्नस ने ये जोड़ी नहीं बनने दी। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट्ठी लीजिए। राजकुमार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को वो सरेआम जलील कर रहे हैं वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि उन्हें इग्नोर करके भी अपना बदला ले लेगा। राजकुमार और अमिताभ के फिल्मी सफ़र में कई किस्से मशहूर हैं दोस्तों, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं वहाँ से जहाँ एक का गुरूर बुलंदी पर था और दूसरा गहरी खाई में भी अपनी बुनियाद का इंतजार कर रहा था। साल 1972 में प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर के नायक इंस्पेक्टर विजय खन्ना के रोल के लिए एक्टर की तलाश में थे। तब के बड़े स्टार राजकुमार असल जिंदगी में भी एक सख्त इंस्पेक्टर रह चुके थे। ऐसे में प्रकाश मेहरा की पहली पसंद वही थे। उस समय तक पैगाम, वक्त, काजल, नीलकमल, हमराज, हीर रांझा और पाकीजा जैसी सुपरहिट फिल्मों ने राजकुमार को स्टारडम के पीक पर ला दिया था। प्रकाश मेहरा जब उनसे मिलने पहुंचे तो राजकुमार पहले तो नाक भौं सिकोड़ते रहे, फिर किसी तरह स्क्रिप्ट पढ़ी और कहा कि वो इस फिल्म में काम नहीं कर सकते। मेहरा ने पूछा कि आपको कहानी पसंद नहीं है? राजकुमार तपाक से बोले, कहानी तो पसंद है जानी, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। मेहरा सकपका गए और अपमान का घूंट पीकर घर लौट आए। बाद में राजकुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस समय प्रकाश मेहरा ने सिर में जो तेल लगा रखा था उसकी गंध मुझे पसंद नहीं थी। खैर, बाद में यही रोल अमिताभ बच्चन को मिला, और आप सबको पता है कि जंजीर की सफलता ने कैसे रातों रात अमिताभ को एक फ्लॉप एक्टर से चमकता हुआ सितारा बना दिया। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। उसी साल नमक हराम और अभिमान जैसी फिल्में भी चल निकली और अमिताभ के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। हालांकि उस साल की सबसे बड़ी हिट और कमाऊ फिल्म बॉबी थी, और इसके निर्माता निर्देशक राज कपूर ने उन्हीं दिनों एक बड़ी पार्टी दी थी। इस पार्टी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची थी, जिनमें राजकुमार और अमिताभ बच्चन भी शामिल थे। कहते हैं कि सबकी नज़र उस दौर के उभरते सितारे अमिताभ बच्चन पर थी और लोग उनके सूट की बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये बात राजकुमार नोटिस कर रहे थे। जब अमिताभ ने राजकुमार से हाथ मिलाया तो राजकुमार ने कहा, तुम्हारा सूट वाकई बहुत अच्छा है, कहाँ सिलवाया? अमिताभ मुस्कुराकर बोले, क्या आपको ऐसा ही सूट सिलवाना है? राजकुमार ने कहा, नहीं, मुझे घर के पर्दे सिलवाने हैं, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। आसपास खड़े लोग सन्न रह गए। लोगों को समझ नहीं आया कि राजकुमार मजाक कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग हंसने लगे और अमिताभ बिना कुछ बोले अपना सा मुंह बनाकर घर चले आए। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है, अपमान का बदला ऐसे भी लिया जा सकता है कि आप उसे भूल जाएं
और कुछ ऐसा करके दिखाएं कि अपमानित करने वाला जब भी आपके सामने से गुजरे खुद को अपमानित महसूस करे। शायद अमिताभ ने ऐसा ही किया। दीवार और शोले ने उन्हें स्टारडम की जिस कतार में लाकर खड़ा कर दिया था, उसने अमर अकबर एंथनी, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग जैसी दर्जनों हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया था। इस दौरान कई फिल्म मेकर्स ने अमिताभ के सामने ऐसे ऑफर भी पेश किए जिनमें राजकुमार का भी रोल था। अमिताभ को राजकुमार के साथ काम करने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कोई भी स्टार आए उसका किरदार उनके नीचे ही रहेगा। लेकिन राजकुमार कम से कम बराबरी का रोल चाहते थे। राजकुमार अब पुराने दौर के लीड हीरो भले ही नहीं थे, लेकिन साइड रोल में भी उनका रुतबा था और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी। 1980 के आसपास जब मनमोहन देसाई देश प्रेमी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने अमिताभ के साथ राजकुमार को रोल ऑफर किया। तब तक राजकुमार को अमिताभ के स्टारडम का इल्हाम हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल न गया। उन्होंने मनमोहन देसाई से कहा कि वो अमिताभ से कम पैसा नहीं ले सकते। मुझे अमिताभ से कम 1 रुपया ही ज़्यादा दे दो, मगर उनसे ज़्यादा चाहिए। देसाई समझ गए कि मामला ईगो का है और यह ईगो शूटिंग के दौरान आड़े आया, तो अब अमिताभ पहले वाले अमिताभ नहीं हैं, फिल्म लटक भी सकती है। ऐसे में उन्होंने राजकुमार को टाटा बाय बाय कर दिया और उनकी जगह शम्मी कपूर को ले लिया। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। उसके बाद अमिताभ और राजकुमार कभी पर्दे पर साथ नहीं दिखे। हालांकि उसके बाद न तो अमिताभ के स्टारडम में कोई कमी आई और ना ही राजकुमार की तुनक मिजाजी में। कई स्टार राजकुमार के साथ काम करने से कतराते रहे। मेहुल कुमार की हिट फिल्म तिरंगा में राजकुमार के साथ काम करने से साउथ के स्टार रजनीकांत ने भी इनकार कर दिया था। उसके बाद ये रोल नाना पाटेकर को चला गया। सुभाष घई ने भी अमिताभ और राजकुमार को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हालांकि वो राजकुमार और दिलीप कुमार को सौदागर फिल्म में साथ लाने में कामयाब हो गए। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी। हालांकि अमिताभ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा किसी भी एक्टर को लेकर कोई दुराग्रह नहीं रहा है और कहानी अच्छी हो तो मैं किसी के भी साथ काम करने को तैयार हूं। खैर, अमिताभ ने उसके बाद भी अनगिनत नए पुराने स्टार्स के साथ काम किया, जो आज भी जारी है। बहरहाल उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। इमली खट्टी